कि तापमान कितना ज़्यादा बढ़ चुका है। 40 डिग्री सेंटीग्रेड से भी तापमान काफ़ी ऊपर जा चुका है। अब तो शरीर को ज़रूरत है उतना पानी पीते रहे। अब उदाहरण के लिए लोगों को चाहिए 4 लीटर पानी, मान लो किसी को वो पीता है 1-1.5 लीटर पानी, तो कैसे काम चलेगा। अब उसके शरीर में क्या होगा, पानी की कमी होगी, पानी की कमी होगी तो बीमारी आएंगी तो हॉस्पिटल। तो पेट हमारा कैसा है, पेट होता है गर्म, और पानी पी लिया हमने ठंडा। तो दो काम है, दो में से कोई एक काम होगा। या तो पेट गर्म जो है वो ठंडे पानी को गर्म कर देगा, या ठंडा पानी गर्म पेट को ठंडा कर देगा। अब इन दो में से कोई भी एक काम हुआ तो गड़बड़। तो सबसे बड़ी गलती आपने कर दी। लोग सोचते कि यार मेरे को इतनी ये कब्जियत क्यों रहती है, या कि खाना हजम नहीं होता, गैस बनती है, क्यों होती है। इसीलिए बनती है कि आप खाने से ज्यादा पानी पी लेते हो, खाने को हजम होने देते नहीं। अब खाना पचेगा नहीं तो बीमारी आएंगी। आजकल आप देख रहे हो कि तापमान कितना ज्यादा बढ़ चुका है। 40 डिग्री सेंटीग्रेड से भी तापमान काफी ऊपर जा चुका है अभी से। और आप देख सकते हो कि आप अनुमान भी लगा सकते हो कि आगे आगे कितना ज्यादा मौसम खराब होने वाला है, कितनी गर्मी बढ़ने वाली है। अब इतना ज्यादा मौसम में तापमान की वृद्धि है कि सुबह सुबह अक्सर मैं देखता हूँ 7 बजे के बाद भी लोग बाहर निकलने से कतराते हैं, जी चुराते हैं कि बाहर ना निकलना पड़े 7 बजे, सुबह 7 बजे के बाद भी, क्योंकि धूप इतनी ज्यादा है। तो आजकल दिक्कत जो सबसे ज्यादा होती है, हमने देखा कि मैंने हॉस्पिटल में देखा कि लोग अभी से पहले मरीज आने शुरू हो गए जिनको गर्मी की वजह से दिक्कत है। अब इसके ऊपर मैं सोचा कि थोड़ा मैं बोलूं कि लोगों को गर्मी की वजह से दिक्कत होती है, लेकिन गर्मी की वजह से कई और दिक्कतें भी लोग खुद ब खुद कर लेते हैं। वो चाहते हैं गर्मी को हटाना, लेकिन उसके चक्कर में कुछ और बीमारियां लेके चले जाते हैं। तो जो मैंने देखा है, जो अनुभव किया, उसके बारे में आपको बता देता हूँ कि लोग क्या क्या गलतियां कर देते हैं। अक्सर सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं कि लोग भरपूर मात्रा में जितना उनके शरीर को जरूरत है उतना पानी पीते रहे। अब उदाहरण के लिए लोगों को चाहिए 4 लीटर पानी, मान लो किसी को वो पीता है 1-1.5 लीटर पानी, तो कैसे काम चलेगा। अब उसके शरीर में क्या होगा, पानी की कमी होगी, पानी की कमी होगी तो बीमारी आएंगी तो हॉस्पिटल उसको जाना पड़ेगा। तो ये इसी वजह से आप देख सकते हो कि इतने मरीजों से भरे पड़े हैं अब भी अस्पताल, केवल इस वजह से कि वो भरपूर मात्रा में पानी पीते नहीं गर्मी के कारण। दूसरी जो सबसे बड़ी गलती है, वो क्या करते हैं लोग उनको पता कि हाँ पानी पीना चाहिए, लेकिन गलती क्या कर देते हैं कि पानी तो पिएंगे, लेकिन कैसा, फ्रिज से निकाल के बिल्कुल चिल्ड बर्फ डाल के पानी पिएंगे। अब उससे जो दिक्कत होगी, सबसे बड़ी दिक्कत उससे क्या होने वाली है कि देखिए, जिसने थोड़ी बहुत भी साइंस पढ़ी है, बायोलॉजी पढ़ी है, उसको अच्छे से पता होगा कि पेट हमारा कैसा है। पेट होता है गर्म, और पानी पी लिया हमने ठंडा। तो दो काम है, दो में से कोई एक काम होगा। या तो पेट गर्म जो है वो ठंडे पानी को गर्म कर देगा, या ठंडा पानी गर्म पेट को ठंडा कर देगा। अब इन दो में से कोई भी एक काम हुआ तो गड़बड़ तो होगी। अब देखिए, अब मैं एक करके बताता हूं कि नुकसान क्या होगा। अब अगर ठंडे पानी ने गर्म पेट को ठंडा किया तो उससे क्या होगा, पेट ठंडा होगा। पेट के ठंडा होते ही क्या होगा, दिल ठंडा होगा। दिल के ठंडा होते ही क्या होगा, दिमाग ठंडा होगा। दिमाग के ठंडा होते ही शरीर ठंडा होगा, और शरीर ठंडा होते ही आदमी खत्म होता है। अब लोग सोचते रहते हैं कि भाई इसने तो कुछ गलत किया भी नहीं, तो इसकी मृत्यु क्यों हुई, क्यों मरा ये। अब ये ऐसी सी बातें हैं जो लोग समझ नहीं पाते, जाने अनजाने में गलतियां करते रहते हैं। तो इस चीज को हटाइए, बिल्कुल ऐसा पानी मत पीजिए। और दूसरी गलती फिर क्या होती है शरीर के साथ, या अगर मान लो कि ये तो बात थी कि जब ठंडे पानी ने गर्म पेट को ठंडा कर दिया, अब दूसरा भी काम हो सकता है जो अक्सर होता भी है कि जो गर्म पेट है वो पानी ठंडे पानी को गर्म कर देगा। तो इसमें भी दिक्कत क्या होगी कि अब शरीर क्या करता है, शरीर अपनी ऊर्जा को हर अलग अलग हिस्सों के पास भेजता है, लीवर के पास, किडनी के पास, फेफड़ों के पास, दिल के पास, दिमाग के पास खून भेजता रहता है। अब उसको क्या करना पड़ेगा, वो पूरे शरीर की जो ऊर्जा हो एक जगह केंद्रित करनी पड़ेगी। कहाँ पे, उस ठंडे पानी को गर्म करने के लिए। गर्म मतलब जो शरीर को जरूरत है पेट के तापमान के ऊपर लेके आने के लिए उसको गर्म करना पड़ेगा। तो उसने सारी ऊर्जा कहाँ लगा दी, पेट पे लगा दी, और लगानी चाहिए थी हर जगह। तो दिक्कत हुई, ये हुई। तो अक्सर लोग सोचते रहते हैं भाई मैं कुछ गलत करता भी नहीं, तो मेरे साथ इतना मतलब बीमारियां क्यों आ रही हैं। अब ये कुछ गलत खाता नहीं था, पीता नहीं था, आदमी क्यों मर गया। तो ये छोटी छोटी गलतियां जो हम करते हैं, ये थी बड़ी गलती। तो इसकी बजाय आप क्या कीजिए, आप जो सामान्य तापमान का पानी वो पीजिए। सबसे बढ़िया तो क्या रहता है कि आप मिट्टी के घड़े का पानी पीजिए। मिट्टी के घड़े का पानी पियोगे तो उसके कई फायदे हैं, सेहत के लिए तो काफी ज्यादा उसके फायदे हैं ही। और मिट्टी के जितने गुण हैं, मिट्टी जो आपको B12 वगैरह ये सब मिट्टी से मिलते हैं, तो आपकी वो कमी नहीं होगी। और दूसरी चीज क्या है कि अपने देश का पैसा अपने देश में ही रहेगा, किसी कुम्हार को काम मिलेगा, ठीक है, अगर आपके उसके मिट्टी के घड़े बिकवाओगे तो, ठीक है। तो ये जो लोग गलती करते हैं तो इसको हटाइए। दूसरी सबसे बड़ी गलती लोग क्या कर देते हैं, बल्कि तीसरी गलती, पहली थी कम पानी पीते, दूसरी थी ठंडा पानी पीते, तीसरी गलती क्या है कि लोग हैं अब खाना खाते हैं, मान लिया
खाना खाते ही क्या करेंगे, वो खाना कम खाएंगे और पानी गटागट ज्यादा पी लेंगे। अब इससे दिक्कत क्या हुई कि आप हमारे पेट के अंदर होती है आग, जो जैसे बाहर आग होती है खाना बनाने के लिए, जैसे पेट के अंदर आग होती है जो खाने को पचाने का काम करती है। उसको लगता है 1 से 1.5 घंटा, उस आग को जलती है 1 से 1.5 घंटा, और फिर उस खाने का बनाती है रस, जो अलग अलग हिस्सों तक जो अपना खून बन के और कुछ बन के पहुंचता है। तो आपने पी लिया ऊपर से पानी, तो क्या हुआ, आग बुझ गई। अब वो खाना पचेगा नहीं, खाना सड़ेगा। अब खाना सड़ेगा तो आपके पास बीमारियां पेट की तो आने ही वाली हैं, और भी बीमारियां आएंगी। तो ये सबसे बड़ी गलती आपने कर दी। लोग सोचते कि यार मेरे को इतनी ये कब्जियत क्यों रहती है, या कि खाना हजम नहीं होता, गैस बनती है, क्यों होती है? इसीलिए बनती है कि आप खाने से ज्यादा पानी पी लेते हो, खाने को हजम होने देते नहीं। अब खाना पचेगा नहीं तो बीमारी आएंगी। तो ये गलती भी हटाइए। आप पानी पीजिए 1 घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद, अच्छा रहता है। तो इसके बाद चौथी जो बड़ी गलती करते हैं लोग, क्या करते हैं, उनको लगी प्यास, या तो पिएंगे नहीं, पिएंगे तो गटागट 1 गिलास, 2 गिलास, 3 गिलास, ऐसे गटागट एक सांस में पिएंगे 1 गिलास को। अब उसकी तो बड़ी ज्यादा दिक्कत होती है अपने शरीर को। अब देखिए, अब कभी भी 1 गिलास एक साथ पिएंगे ना, आप देखना पेट फूल जाएगा। अब दिक्कत क्या होगी उससे कि आप एक साथ पियोगे तो जो मुंह की लार बनी है, मुंह की लार आपने शरीर के ने आपके लिए इसलिए बनाई है कि आप उसको लेके जाओ पेट में। और हमारे खासकर भारत में एसिड बहुत बनता है पेट में, तो क्या करती है लार, उस एसिड को खत्म करती है। लेकिन जो खत्म करने वाली चीज थी लार, वो आपने पेट तक पहुंचने नहीं दी। क्यों? आपने पानी पी लिया सारा एक सांस में। होना क्या था कि आप अच्छे से लार को मिक्स करके घूट घूट भर के पानी पियो। तो इस वजह से आपने इतनी बड़ी गलती कर दी, क्योंकि जो लार होती है वो एसिड को कम करती है, और एसिड का संबंध हार्ट अटैक तक, शुगर तक, बीपी तक कैसे है, इसके बारे में एक वीडियो में थोड़ा बता भी चुका हूँ, आगे अच्छे से बताऊंगा मैं। तो ये गलती ये भी हटाइए, पानी आराम से बैठ करके पीजिए, हो सके तो घूट घूट भर के ही पीजिए। तो और इसके बाद जो अगली 5वीं सबसे बड़ी गलती, वो क्या करते हैं, लोग सोचते हैं गर्मी बहुत है, कोल्ड ड्रिंक लेके आता हूँ, सॉफ्ट ड्रिंक लेके आता हूँ ठंडा। अब लेकर के आते हैं कोल्ड ड्रिंक, अब दुकानदार क्या करता है, उसको रखता है फ्रिज में, हम हाथ लगा के देख लेते हैं, हाँ ठंडा है, तो मतलब कि अच्छा होगा हमारे लिए। लेकिन कोल्ड ड्रिंक के बारे में अगर मान लो मैं खूब एक पूरी वीडियो भी बना दूं तो भी वो कम पड़ेगी, उसके नुकसान बताऊं तो मैं, इसकी इतनी ज्यादा नुकसान है। अब आपने पी ली कोल्ड ड्रिंक, दिक्कत क्या क्या होने वाली, उसके अंदर इतना ज्यादा कैलोरी है, इतनी ज्यादा शुगर है, जितनी आपके शरीर को चाहिए ही नहीं। अब आप कोई चीज जबरदस्ती आपके शरीर के अंदर भेजोगे तो क्या करेगी, वो दिक्कत करेगी। अब जो इतने आपके जो पेट के रोग होंगे, आपको पता भी नहीं, आप अंदाजा लगा नहीं सकते जो उसकी वजह से होने वाले हैं। अभी आपको मैं खाली एक हिंट दे के रखता हूँ कि जैसे आपके घर पे टॉयलेट क्लीनर है, टॉयलेट को साफ करने के लिए, जिन लोगों ने केमिस्ट्री पढ़ी उनको अच्छे से पता होगा पीएच फैक्टर क्या होता है, पीएच वैल्यू क्या होती है। अब आप कभी उसकी पीएच वैल्यू देखिए, कोई भी टॉयलेट क्लीनर जो आप घर पे यूज करते हैं और कोई कोल्ड ड्रिंक लेके आते हैं उसका देखिए, दोनों का बिल्कुल बराबर है। अब आप देख लीजिए आप क्या पीते हैं। जो टॉयलेट क्लीनर काम करता है ना सफाई करने का, पूरे टॉयलेट को चमका देता है, ऐसे ही पेट के अंदर कोल्ड ड्रिंक जाने के बाद सब काटती है, आपके शरीर के अंदर जो आते हैं उनको काट देती है बिल्कुल। तो आप देख लीजिए आप क्या पी रहे हैं। और लोग गलती क्या करते हैं, खुद तो पीते ही हैं, घर पे कोई मेहमान आया उसको भी पिलाते हैं। पेप्सी को पीना है तो सोच कर पियो कि इसमें वही एसिड है जिससे टॉयलेट क्लीनर बनता है, और उतना ही एसिड है जितना टॉयलेट क्लीनर में होता है। मैंने एक बार पेप्सी का पीएच कैलकुलेट किया था, 2.4 है, और फिनाइल का पीएच भी 2.4 है, हार्पिक का पीएच भी 2.4 है। तो एक दिन मैंने सोचा हार्पिक से टॉयलेट साफ होता है तो पेप्सी से भी होना चाहिए। मैंने किया और एकदम झकाझक सफेद से। उस दिन से मैंने बोलना शुरू किया, ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीनर। और हम पीते हैं, अकेले नहीं, घर में आने वाले मेहमान को भी पिलाते। हाँ, एक तरफ कहते हैं अतिथि देवता होता है, धर्म को भी खराब कर रहे हैं। तो इतनी बड़ी बड़ी गलतियां जो हम करते हैं, हम कर सकते हैं सही तरीके से, लेकिन करते गलत तरीके से। इस वजह से आप गर्मी में क्या है कि आप अगर इनका ध्यान रखोगे तो डॉक्टर के पास हॉस्पिटल जाने से बच सकते हो। तो इनका ध्यान रखिए, छोटी छोटी बातें हैं, इनकी बजाय आप देखिए कुछ गर्मी में अच्छी चीज लीजिए, ताजे फल हैं, ताजी सब्जियां वो लीजिए, फलों का रस ले लीजिए, छाछ पी लीजिए, दही है वो ले लीजिए, नींबू की शिकंजी ले लीजिए। ये काफी सारी चीजें हैं जो अपने प्रकृति से मिली हमको, फालतू की चीज लेने के बजाय जिनसे शरीर को फायदा होता है। और आप कोशिश करिए कि आपका ज्यादा पैसा, सबसे ज्यादा पैसा जान जाता है कहाँ पे जाता है, बीमारी में जाता है, फालतू में जाता है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हो, वो खाली बेकार है, शरीर भी बेकार, पैसा भी बेकार, समय बेकार। तो इससे बचिए, गर्मी से बचिए। तो ये चीजें तरीके अपनाइए। धन्यवाद।